तो शिवम प्रकाश सर्व के प्रकाशक सच्चित आनंद स्वरूप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने वाले सतगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम बापू नंदा चौरवालिया की सदा ही जय। बापू अमर सिंह जी महाराज की सदा ही जय। बापू जी की प्यारी साथ संगत आप सबको भी साधक है। ये संसार नाशवान है, फना होने वाला है, मिटने वाला है, अस्थिर है, चंचल है, परिवर्तनशील है। ऐसा ये संसार का रूप है। जो चीज चंचल होती है, परिवर्तनशील होती है, नाशवान होती है, फना होने वाली, बिछड़ने वाली होती है, वो निश्चित रूप से दुख देने वाली। हमें दुख होता है, तो संसार में कोई परिवर्तन होता है और हमारे मन के अनुकूल नहीं होता, हम दुखी हो जाते। अगर हमारे मन के अनुकूल हो जाए तो हमें अच्छा लगता है। लेकिन हमेशा ऐसा हो नहीं सकता कि सब कुछ आपके मन के अनुकूल हो, ऐसा हो नहीं सकता। संसार की अपनी चाल है, माया का अपना खेल है और हमारा अपना कर्म का चक्कर अलग है। हम भी तो अपने कर्म भोग रहे हैं ना, अपने कर्म अनुसार हम भी सुख दुख पा रहे हैं। तो कहने का भाव ये संसार दुख रूप है। इसका एक ही उपाय है, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान को हो, परमात्मा की शरण को हो, परमात्मा को पाना को, शिव अपने स्वरूप को जानना को, कुछ भी को। लेकिन छुटकारा जो है वो परमात्मा के पाने के बाद है। उस परमात्मा को पाना है, अपने स्वरूप को जानना है। लेकिन हम इस माया में फंसकर परमात्मा को भूल गए, उसको जानने का प्रयास ही नहीं करते, अपने स्वरूप को पाने का प्रयास ही नहीं करते। क्योंकि मन है ये काल का एजेंट है, ये हमें उस तरफ लगने ही नहीं देता। मन जो है उस तरफ लगने ही नहीं देता। मन का भी स्वभाव चंचल है, संकल्प विकल्प संकल्प विकल्प संकल्प विकल्प संकल्प विकल्प। मन कभी टिकता ही नहीं, स्थिर होता ही नहीं। बड़ा मुश्किल है इस मन को बस में करना। इसी को कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, अर्जुन इस मन को बस में करना ऐसा है जैसे समुद्र में वो बड़ा तूफान आ गया, कैसे बस में करोगे। लेकिन अगले ही दोहे में भगवान कृष्ण कहते हैं, लेकिन हे अर्जुन योग के अभ्यास के द्वारा ये मन निर्वात दिए की भांति स्थिर हो जाता है। योग कितनी बड़ी बात होगी। जैसे आप यहाँ दिया जला दो तो ये हवा चलेगी ना, तो हिलेगा नहीं, हिलता है ना, तो ज्योति हिलेगी। जैसे पंखा चल रहा है, आप कपड़ा ऐसे कर दो ये हिलेगा, ये रुमाल हिलता है ना, ऐसे ही वो ज्योति भी हिलती है। लेकिन भगवान कृष्ण कह रहे हैं अभ्यास के द्वारा ये मन निर्वात दिए की भांति स्थिर हो जाता है। जैसे बगैर वायु, जैसे चिमनी होती है, लैंटर्न होती है, उसमें वो दिया जलता है, उसको हवा नहीं लगती, बात माने वायु है, तो वो ज्योत जो है स्थिर ऐसे जलती है। बस बन गया काम। जिसने मन को साध लिया, अभी मैं इस गा रहा था ना भजन मन के ऊपर, उसका काम बन गया। जिसने मन को साध लिया, मन की तरंग मार ले, बस हो गया प्रसन्न, और आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया। ये मन ही है, इस मन को ही परमात्मा की तरफ लगाना है। भगवान कहती है मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन का वास्तव में कोई अपना कोई अलग से अस्तित्व नहीं है। अगर परमात्मा की आत्मा का प्रकाश उसको ना मिले तो मन भी जड़ है। पता तो मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतकरण के 4 हिस्से होते हैं। अंतकरण तो जैसे ही आत्मा का प्रकाश पड़ता है अंतकरण पर, अंतमन चलायमान हो जाता है। जैसे पंखा है, जड़ है, तो बिजली आई तो उसके अंदर मोटर होती है, तार की बाइंडिंग होती है, बाइंडिंग जब उसके अंदर वो गई, घुमा करंट, तो पंखा चल रहा। फिर ये पर घूमने लगी, पर घूम रही ना, 3 पर हो रही है ना। ऐसे ही मूल माने जड़। अगर सही कोई देखे तो वो चेतना के बगैर मन का भी कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन ये मन ही हमें फंसा रहा है, तो मन को साधना पड़े, मन को बस में करना पड़े। तो मन को साधने के लिए हमें सत्संग, संत महापुरुषों का संग करना चाहिए। और संत भी ऐसे मिले जो हमें पूरी युक्ति बताए इस मन को बस में करने की, मन को साधने की। बात समझे? बापू ज्वाला से ओम जी कहते हैं ना, अगर मारना मन का मंजूर है तो मिल सिख ज्वाला से क्या दूर है। बापू जी का एक शब्द आता है ओम जी का,
अगर आप मन को मारना चाहते हो, मन को जीतना चाहते हो, मन को वश में करना चाहते हो, तो बापू जवाला सिंह जी से मिलो। मतलब वो पूर्ण गुरु हैं। वो आपको एक युक्ति बताएंगे मन को वश में करने की, मन को साधने की। मन वश में आ जाएगा, तो बिना युक्ति नहीं आती। आजकल जो संसार में भक्ति चली हुई है, भारी भक्ति, ये मन को और भटकाने वाली है। भारी जो भटके भक्ति है हम करते हैं, तीर्थ है, व्रत है, उपवास है, कर्म कांड है, ये है, वो है, मतलब बाहिर्मुखी जितने भी साधन आप कर रहे हो, इससे मन और भटकता है, मन और चंचल होता है। तो मन को मारने की विधि कुछ और है, वो तरीका कुछ और है। वो पूर्ण सतगुरु संत महापुरुष उसका भेद बताते हैं, साइंटिफिक है। मन का जो आधार है वो प्राण है, श्वास है। तो संत महापुरुष जो है वो एक ऐसा नाम, सतनाम आपको ऐसा भेद देते हैं, समझ देते हैं कि आप श्वास के साथ अगर उसका सिमरन करते हो तो ये मन स्थिर हो जाता है। क्योंकि जब प्राणी शिथिल हो गया तो मन अपने आप स्थिर हो गया, उसका आधार है ना वो। जब सांस रुक जाता है तो शब्द रुक जाता है। तो उसके अभ्यास के द्वारा, नाम के सिमरन के द्वारा धीरे 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 ये मन को आप जीत लेते हैं, या मन आपके बस में आ जाता है। मन जीता जग जीत। जिसने मन को जीत लिया, मन को साध लिया, इसने जग को जीत लिया। लेकिन ज्यादातर दुनिया मन के बस ही चल रही है, मन के मुताबिक ही चल रही है, मन के मुताबिक ही भक्ति कर रही है, मन के मुताबिक ही पता नहीं कहाँ कहाँ भटके खा रहे हैं। तो गुरु महाराज कह रहे हैं उस हिसाब से नहीं कर रहे, संत महापुरुष जो रास्ता बता रहे हैं उस हिसाब से नहीं कर रहे, तो मन के हिसाब से ही घूमते फिरते रहते हैं। तो मन चंचल हो गया। तीर्थ गई ने नानका, गई थी मैल उतार ले आई नो मनो। तो मन तो बस में नहीं आया ना। तो मन के उस पार कोई ऐसा गुर, ऐसी विधि मिल जाए। लेकिन इसके होने के लिए क्यों नहीं करते लोग? क्योंकि मन को मारना पड़ता है। मन को कोई मारना नहीं चाहता। मन को आदत है लज्जत की। लज्जत जानते हो? सुख की, रूप देखने की, अच्छे शब्द सुनने की, अच्छा खाने की, अच्छा पहनने की, अच्छा सुनने की, तो मेरी बड़ाई करे, मेरी शोहरत करे। मन को ये चाहिए। मन को सब काम अपने अनुकूल चाहिए। तो ये कोई बात नहीं है। जो असली भक्ति है उसमें मन को मारना है, मन को स्थिर करना है। मरना कोई चाहता नहीं। प्रेम प्याला वो पिए तो शीश दक्षिणा दे, लोग भी शीश ना दे सके नाम प्रेम का है। भक्ति की बात तो करते हैं, भगवान को पाने की बात तो करते हैं, मन को बस में करने की बात तो करते हैं, लेकिन मरना नहीं चाहता कोई। मरने का मतलब मन को बस में करना, मन के अनुसार नहीं चलना, मन मति छोड़ देना, गुरु मति पकड़ लेना, ये मरना है। और दुनिया सारी मन मत के हिसाब से जहाँ उसका मन लगता है वो करती है, जो उसको अच्छा लगता है वो करती है। गुरु से कोई मतलब नहीं। गुरु को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते, क्या फायदा बताओ? तो ऐसे लोगों का कभी काम बनता नहीं, वो भटकते ही रहते हैं। वो मतलब समझो काल को, माया को और पुष्ट कर रहे हैं, अपने 84 को और तैयार कर। बात समझ? कहते ना हम हैं, अभी मैं जी कर रहे थे ना, कभी साहब का समझ है, हम हैं वासी उस देश के जहां जात वर्ण कुल नाई, शब्द मिलावा होते दे मिलावा में। हम, हमारी कोई जाति नहीं है, हम तो बने बैठे हैं, नाम रूप जाति पता क्या क्या बने बैठे हैं, लेकिन हम ये है नहीं। आप जो असली आपका स्वरूप है, जो चेतन स्वरूप है, जो आत्म स्वरूप है, उसका कोई रंग रूप गांव जाति तो वो थोड़ी है, कुछ भी नहीं है। हमें वासी उस देश के जात वर्ण को शब्द मिलावा होते दे मिलावा हो। शब्द जो गुरु ने सार शब्द दिया, उस शब्द से सिमरन करके आप करते 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 उस परमात्मा से आप मिल जाते हो। बन गया काम। देखो तो परमात्मा ही मिल गया तो रह क्या गया शेष? अब बताओ। लेकिन परमात्मा को पाने की विधि कुछ और है और संसार की रीति कुछ और है। आपको सुनो, जगत भगत का बैर है, उल्टा काम है। ये संसारी अभी संसार के तरीके से लगा रहे, भटकते भटकते नहीं। तो गुरु मत के अनुसार चलना पड़े, गुरु मत के अनुसार। जो गुरु ने एक बार रखा बता दिया आपको, नाम का सिमरन और ध्यान ये करो। ये मंजिल जो है बड़ी लंबी है सचखंड जाने की। इससे वैसे 4 उंगल है, यहाँ आज्ञा चक्र में हाथ लगाते हैं वैसे, और ये सर के बराबर आगे नहीं है, सिर्फ 4 उंगल है। कहने को ये 4 उंगल है, लेकिन बहुत लंबी आता है। लाखों करोड़ों माइल योजन, कितने? लाखों
करोड़ों माइल योजन, सब जगह लिखा है, वेदों में, शास्त्रों में। जितने भी संत महापुरुष हुए वो सूरज के द्वारा ऊपर गए, जिन्होंने कमाई की, उच्च कोटि के जो संत हुए, सबने इसका वर्णन किया है, अंदर का वर्णन किया है। तो लाखों करोड़ों माइल योजन, माइल समझे, किलोमीटर से ज्यादा, कितने, कहाँ है बताओ? तेरा पिया बैठा है यहाँ और तू ढूंढ कहाँ रही है, बताओ कैसे मिलेगा? गगन मंडल पर सेज पिया की किसी को मिल रहा हूँ, तो परमात्मा तेरे अंदर है, सचखंड में। अंदर जाएगा तो मिलेगा ना, और हम कहाँ घूम रहे हैं बाहर, बताओ? आप विचार करो, कैसे मिलेगा? कितनी मूर्खता है। वस्तु कहाँ ढूंढे कहाँ, के विद आवे हाँ, कहे कबीर भेदी दीजिए साथ में वस्तु दीजिए। कोई ऐसा भेदी मिल जाए जिसे गुरु कहते हैं, कोई ऐसा भेदी महापुरुष मिल जाए, वो आपको भेद दे दे, वो गुरु ले लो। फिर उस गुरु को अमल में लाना है, उस गुरु को करना है। ये नहीं गुरु को बना लिया, मंत्र को ले लिया और अमल नहीं किया उसके ऊपर, अमल अपने हिसाब से कर रहे हैं, भटक रहे हैं। कैसे होगा बताओ? कभी नहीं, परमात्मा मिलेगा ही। तू अंदर जाना, तो एक जन्म बीत जाते हैं उसे प्राप्ति करने के लिए, थोड़ा पड़ जाता है। हम चाहते चुटकी में परमात्मा मिल जाएगा, कैसे मिलेगा? तो इसके लिए अंदर जाने के लिए पुण्य होना चाहिए पहले। क्यों नहीं करते लोग, क्यों नहीं पकते? पुण्य की कमी है, श्रद्धा की कमी है, विश्वास की कमी है, सेवा की कमी है, मन निर्मल नहीं है, चालाकियां भरी पड़ी है, छल कपट भरा पड़ा है। कैसे मिलेगा? वो जो सूरत है वो उसके ऊपर चढ़ ही नहीं सकती। नेवर नेवर नेवर। पतंग उड़ती है ना, या ये गुब्बारा उड़ाओ, गुब्बारे बंदे हुए ना, गुब्बारे को उड़ाओ, अब गुब्बारे में पत्थर बांध दो, गुब्बारा कैसे उड़ेगा ऊपर, बताओ? नहीं उड़ेगा ना, पतंग उड़ेगी नहीं। ऐसे ही जो सूरत है, हमारी सूरत तो फंसी है संसार में, विषय में, विकारे में, राग में, द्वेष में, झगड़े में, फसाद में, भौतिक पदार्थों में, इच्छाओं में, कामनाओं में, तृष्णाओं में, वासनाओं में। मतलब कहाँ का फंसी हुई है? ये अंदर जाएगी कैसे, बताओ? ऊपर उड़ेगी कैसे? आप बताओ। बहुत कठिन है। उल्टा मार्ग है, उल्टा चढ़ना, उल्टा। मछली होती है ना, मछली समुद्र में, इसमें पहाड़ों में देखा होगा आपने, पानी के झरने होते हैं ऐसे, बहुत पानी का बहाव है, हाथी की तरह ताकतवर, हाथी नहीं चढ़ सकता, लेकिन मछली उस बहाव के विपरीत दिशा में चढ़ जाती है। देखो कमाल है। अच्छा बात देखो, आप झरना आ रहा है, पहाड़ों में आते हैं झरने, आते हैं ऐसे, पानी बहता है ना, हाथी की तरह बलवान चढ़ नहीं सकता, और मछली जो है ऊपर चढ़ जाती है। कमाल की बात है। क्यों चढ़ती है बताओ? वो शरणागत है, हाय हाय, वो शरणागत है, देखो मछली चढ़ जाती है। कबीर साहब कहते कमाल की बात है। तो जो आदमी गुरु के या परमात्मा के सचमुच सच्ची श्रद्धा से शरणागत हो गया, उसे ये जो संसार का भाव है, काम क्रोध लोभ मोह विषय वासना कर्म, ये वो सब दुनिया की जो झंझट है, जो उसे उस तरफ नहीं जाने देते, ऊपर नहीं चढ़ने देते, वो उसके सहायक हो जाते हैं। परम शरणागत है नहीं। भगवान तो उसी की मदद करते हैं ना, भगत वत्सल। परमात्मा तो है, दयालु है, कृपालु है, सब कुछ है, लेकिन किसके लिए है वो? किसके लिए बताओ? जो भगवान को मानता है, भगवान को या गुरु को सिर्फ भक्ति का नाता है। भगवान कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका पैसा धेला, आपकी सेवा, आपका कुछ उनको मतलब नहीं। भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं, उन्हें सिर्फ भाव चाहिए। हमारा भाव भी नहीं बनता। देखो फ्री की चीज है भाव, क्यों नहीं बनता बताओ? क्योंकि अंदर मैल भरा हुआ है, छल है, कपट है, बेईमाना है, अंदर कुछ है, बाहर कुछ है, मुंह से कुछ बात कर रहे हैं, अंदर कितने रात छुपे पड़े हैं, बताओ? तो कैसे किसको धोखा दे रहे हैं? तो वो भाव कुदरती सिस्टम है एक, वो भाव, वो श्रद्धा, वो समर्पण, वो निर्मलता बनती ही नहीं। कैसे बनेगी बताओ? अगर भाव निर्मल हो जाए तो बात बन जाए। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर। तू निर्मल तो बन जा, तो अपने मन को साफ तो कर ले। तो ऐसे तो साबुन की भी जरूरत नहीं है। अरे तू सरल हो जा, झूठ बोलना छोड़ दे। अब झूठ के तो मास्टर है। कभी साहब कहते हैं सांच बराबर ताप नहीं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। और जिनके हृदय में सांच है उनके हृदय में आओ। वो परम पिता परमात्मा, जो सच्चे लोग हैं, जो साफ बात करते हैं, परमात्मा उनके अंदर खुद विराजमान है। तो हमने अपने आप को इतना मैला कर लिया है, तन से, मन से, धन से। धन की भी हमारी जो कमाई है, धन की कमाई पवित्र नहीं है, मन के विचार पवित्र नहीं है, हमारे कर्म पवित्र नहीं है, सब झूठ का व्यापार है। कमाल है, ताजुब है, इसको तो कर रहे। तो इसलिए परमात्मा मिलता नहीं। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि लाखों में है नहीं, लाखों में नहीं है कोई भगत। कहाँ है? कोटि मध्य एक, करोड़ों में है कोई। तो सच्चा भगत है, इसका हृदय पवित्र है, लाखों में नहीं है, करोड़ों में है कोई।
तो आप भी सहज परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। परमात्मा को पाना कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है, बहुत ही सहज है। तुम सहज हो जाओ बस। सबसे कठिन काम क्या है? सरल होना। भाई कमाल की बात है, सरल होना सबसे कठिन काम है। सरल ही नहीं है। सुई में धागा डालोगे ना, अगर सीधा होगा तो धागा डलेगा सुई में, अगर धागा टेढ़ा होगा, गांठ होगी, डलेगा? कभी नहीं डलेगा। आप बताओ। और सुई में एक बार धागा डल गया, आप कितनी सिलाई कर लो बताओ। अगर धागा धागा इतना पड़ा हुआ है, बहुत ढेर सारा धागा पड़ा हुआ है, गांठ है, टेढ़ा मीठा है, तो उसके अंदर वो डल नहीं रहा, फायदा क्या होगा? ये हाल हमारा है। तो ये सुई जो है, ये हमारा ये केंद्र बिंदु आज्ञा चक्र है। इसमें इस सूरत को पिरोना है, सूरत को पिरोना है, इसके अंदर पिरोना है। ये तिल है, चौथा तिल भी बोलते हैं, तीसरा तिल भी बोलते हैं। इसके अंदर कहते हैं सुई के धागे में हाथी निकल जाएगा, ऊँट निकल जाएगा, बताओ। तो सुई का धागा होता है, सुई का वो सुराख होता है, उसमें निकल जाएगा ऊँट। बोलो आप खड़े करो, कितना भी उठने वाला है। सब निकल जाता है, सब निकल जाता है। ये भक्ति की बातें बड़ी निराली है। तुम बनो ऐसे, सरल बनो, बस कुछ नहीं करना भाई मेरे। गुरु जी कहते थे जैसे तुम हो ऐसे तो बन जाओ। कोई विकार भी है, कोई कमी भी है मेरे अंदर में, सबके अंदर है। जिसने ये देह धर लिया, सबके अंदर कोई ना कोई कमी विकार है। देह धरे का दंड है, सब काहू को हुए, ज्ञानी काटे ज्ञान से मोह काटे। कमी सबको है, जब तो हमने शरीर धारण किया। लेकिन जैसे हो उसको एक्सेप्ट कर लो। गुरु जी कहते थे हमारे अंदर कोई कमी है, उसे मान लोगे तो पता लगेगा कमी है, तो सुधार भी लोगे, सुधार लोगे तो सही होगे। और तुम छल कपट कर रहे हो, है आपके अंदर विकार, आप बनना चाहते हो, अच्छा दिखाना चाहते हो नहीं, बड़े भगत बनना चाहते हैं, बड़े सेवादार बनना चाहते हैं, बड़े दानी बनना चाहते हैं, बड़े पुण्यशील बनना चाहते हैं, बड़े जेंटलमैन बनना चाहते हैं, है नहीं। किसको धोखा रहे हो? आपके अंदर जो बैठा है परमात्मा, कैसे धोखा दोगे? दूसरे को तो आप छल कपट झूठ बोल सकते हो थोड़ी देर के लिए, पता उसको भी है। आप तो दुनिया बड़ी तेज है, हम किसी आदमी से झूठ बोलते हैं, कोई बात करते हैं, वो अगला आदमी दिमाग रखता है, उसके अंदर भी मन है, वो जजमेंट कर लेता है, ये आदमी सही कर रहा है, गलत कर रहा है, सब पता नहीं होता है बात को। तो निर्मल बनो, निर्मल निर्मल बनो। आपका स्वरूप है ही ऐसा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखरासी, सो माया बस भयो गोसाई कीर मती। जीव जो चेतना हमारे अंदर है, जो आत्मा हमारे अंदर है, वो शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, अमल निर्मल है, निर्मल पाक है, और शुद्ध सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। आपका अपना स्वरूप, अपने को पाना है, अपने को जानना है। कमाल की बात है, आप त्रिलोक के नाथ हो जाओगे, आप परमात्मा स्वरूप हो जाओगे, कितने महान हो जाओगे आप। और हम अपने को भूलकर ये जो नाम रूप हमारे घर परिवार में दे दिए हमें माँ बाप ने, जो भी नाम मिल गया वो नाम बने बैठे हैं हम, नाम रूप जो काम धंधा हमें मिला बैठा है, और अच्छे बुरे कर्म करके ये बने बैठे हैं, और इसी में मर जाएंगे, ऐसे रच बस के ऐसे मर जाएंगे। काल पता नहीं कब आ जाए। अगर आप अपना भला चाहते हो, संत नारायण जी कहते हैं, नारायण दो जो तू चाहे अपना भला, नारायण जो तू चाहे अपना भला, मत भूल दो बात, एक भगवान को एक मौत को। भगवान को कभी नहीं भूलना, और एक मौत को। मौत पता नहीं कब आ जाए, किस क्षण आ जाए, कौन सा श्वास हमारा आखिरी हो जाए। देखते हो ना कैसे मर जाते हैं लोग। अभी हमारे गांव में घर के साथ ही 3-4 घर छोड़ के, मेरे से छोटा रहा है तो किसी की जीत फार्म नंडले रोड पे किसी की शादी थी, तो एक वो दोस्त बोला यार मैं तो वहां जा रहा हूँ, तो शादी में बुलाया, बोले मैं भी चलूंगा। बोले तेरा कार्ड पड़ी आया है? बोले भूल गया हुआ कार्ड, चल उठा स्कूटर। परसों की बात है, स्कूटर उठा के चल दिए। ये हमारे पुल नहर के साथ, बड़ा पुल, इसी थोड़ा सा आगे एक बैरियर सा लगा है, वहाँ 2 सांड होते हैं ना, सांड, वो आपस में ऐसे लड़ रहे थे। वैसे करते उनकी तरफ आए या कैसे आए, स्कूटर का बैलेंस बिगड़ा, लड़का वही खत्म हो, दूसरा हॉस्पिटल में। बिल्कुल सही सलामत, कोई दिक्कत ही नहीं। उसका इन्विटेशन पता नहीं था नहीं था, भगवान वो कह रहा भूल गया होगा, चल यार चलते, या हम उम्र जैसे होते, चल यार चल। काल ने कहाँ खींच लिया उसको बताओ, एक श्वास का निकल कब किसकी कहाँ जाए। कश्मीर में इतना दुख भरी घटना घटी है, जिसे बयान नहीं किया आपके सामने। 26 आदमी मारे गए, पता था उनको। 1 मिनट पहले खेल कूद रहे थे, बातचीत कर रहे थे, 1 मिनट में क्या हो। तो ये संसार नाथवान है, पता नहीं कब मौत आ जाए। उस मौत के आने से पहले, मौत के आने से पहले कोशिश करो कि तुम्हारा काम बन जाए। मौत के आने से पहले कोशिश करो कि तुम्हारा काम। सर कहते हैं घड़ियाल तुझे देती है मुनादी कि गर्दों ने तेरी उम्र एक पल और घटा दी। ये घड़ी बोलती है ना, कई घड़ी लगी होती है, हर घंटे बोलती है, घड़ियाल होता है ना, घड़ी बोलती है। ये मुनादी देती है घड़ी, तुम्हें जगाती है, बताती है कि तेरी जो आयु है वो घट गई और घट गई। हम बढ़ नहीं रहे, हम 60 साल के हो गए, 50 साल के, नहीं, हम घट रहे हैं। गुरु तेग बहादुर जी महाराज कहते हैं जैसे मटके में पानी होता है ना, वो छिन 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 कम होता जाता है, पानी नहीं होता,
ऐसे ही हमारे श्वास श्वास हमारी जो आयु है वो कम होती जा रही है, हम घट रहे हैं, हम मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। बताओ, तो मरने से पहले एक बार ऐसे मर जाओ कि दोबारा मरना ना पड़े। इसी को सब कहते हैं जीवत मरिए भव जल करिए। जीते जी मरो ना भाई, ऐसे तो दुनिया मरती है। बात को सुनो, तुम जीते जी मरो। जीते जी मरने का मतलब ध्यान के द्वारा जो गुरु महाराज जी आपको बताते हैं उस परमात्मा को अंदर आत्मा को जान लो। जैसे उससे आप जुड़ जाते हो, वो अवस्था तभी आती है जब आप जीते जी मर जाते हो। बिगर जीते जी मरे उस अवस्था को, परम अवस्था को, ब्रह्म अवस्था को आप पा ही नहीं सकते। जो कहता है मैंने पा लिया वो झूठ बोलता है। आप समझ रहे हो? वो जो सुरत है जब आपके ऊपर जाती है ऐसे, तो आप त्रिकुटी के पार, मन के उस पार, काल के उस पार, मन के उस पार, माया के उस पार को लगते हो। मन के उस पार, काल के उस पार आप जीते जी ऐसे गए, अकाल पुरुष की शरण हो जाते हो। अकाल पुरुष कौन है? जिसे मौत नहीं आती, वो परमात्मा है, वो आपकी आत्मा है, उसे मौत नहीं आती। तो आप जीते जी उसकी शरण हो जाओ ना, उसे मिल लो ना, कभी नहीं मरोगे आप, कभी नहीं मरोगे, कभी नहीं मरोगे। बताओ, गुरु तुम्हें मरना भी सिखाता है, गुरु जीना भी सिखाता है। बड़े गुरु जी बाप को अमर सिंह जी कहते थे, गुरु तुम्हें जीना तो सिखाता ही सिखाता है, कैसे जीना, मरना भी सिखाता है। कभी साहब कहते मरते मरते जगमुआ मर भी न जाने कोई, और ऐसी मरनी ना मरे और न मरे। दुनिया मर रही है तो ऐसा मर कि दोबारा ना मरे। वो कैसे मरेगा? गुरु सिखाते हैं, मरते मरते जगमुआ मर भी न जाने कोई, राम द्वारे जो मरे बहुर ना मरना। तो राम के द्वारे मर जा। राम कौन सा? आत्म राम। तो अंदर ध्यान में कई जगह से गए, वो चेतन राम है, जो तेरा निज स्वरूप है, जो तेरा आत्म स्वरूप है, उससे जुड़ जा दे, फिर तो मरेगा ही नहीं कभी। जो जल में जल आन खटाना, तो ज्योत से ज्योत मिलाना, मरोगे नहीं कभी। अजर अमर अविनाशी हो जाओगे। मीरा भाई कहते हैं पायो जी मैंने सदा सुहागन घर पायो, सदा सदा के लिए सुहागन हो जाओगे आप। हम जीव आत्मा रूपी स्त्री हैं सब, वो परमात्मा पुरुष है, तो उसे पालो, सदा सुहागन हो जाओगे, अविनाशी हो जाओगे, तुम्हारा कभी नाश नहीं होगा। इस संसार में जियोगे, जब उस अवस्था को पा लिया आपने, आत्मा को जान लिया, तो जो शेष आयु जो आप जियोगे प्रारंभ से मिली हमें, कैसे जियोगे? विधे, सच्चे भगत, सच्चे कर्म करोगे। अरे यार, वो है जीना। ये जो संसारी आदमी पशु की भांति जीते हैं, ये भी तो जीना है। मतलब अपने खाल में बस खाना पीना सोना भोगना, खाना पीना भोगना सोना करे, ये वो जीना है? नहीं, वो अपने कर्म बस, इंद्रियों के बस, परवश ये जी रहे इन्हें की नहीं, बस वो जीना नहीं है। जीने का ढंग सीखो, आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, आप गुणातीत हो जाओ, आप तुर्यातीत हो जाओ, आप कर्मातीत हो जाओ। अरे देखो, अब विधेय हो जाओगे, जीने का आनंद आ जाएगा। इस संसार को ऐसे देखोगे जैसे खेल है, साक्षी भाव में आ जाओगे आप। इस संसार का तुम्हें खेल नजर आएगा। गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, मैं हूँ परम पुरुष का दासा, देखन आया जगत तमाशा। मान जी तो आए थे तमाशा देखने, हम और आप क्यों नहीं देख रहे तमाशा? क्यों नहीं देख रहे? हम लिप्त हैं। जैसे कुएं का मेंढक होता है ना, ये हमारा शरीर कुएं की बातें, इसमें खाना पीना भोगना सोना राग द्वेष इंद्रिया तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा। इस शरीर को जो आप अपना बना बैठे हो, इसे बाहर निकलते हो, इसे बाहर सोचते हो कभी? बस ये शरीर मेरा, मेरा बेटा मेरी बेटी, मेरा घर मेरा बाल, इस 24 घंटे इस कलेश से बाहर ही नहीं निकलते हो, ऐसे लिप्त है। क्या करोगे? सोचने का मौका ही नहीं। उस चक्कर में फंस के अपने को भूले बैठे हो। तो और अचंभे की बात यह है, जो कष्ट भोग रहे हैं वो तो भोग ही रहे हैं, उसमें फंस के और उल्टे सीधे कर्म करके 84 के बीज और तैयार कर रहे हैं। और सबसे बड़ा दुख की बात यह है, छुटकारे की बात नहीं है, और फंस रहे हो। तो संत महापुरुष कृपा करके, दया करके ऐसा मार्ग बताते हैं, आपको सब जंजाल से निकाल देते हैं। सहजो भाई कहते हैं ना, राम तजो गुरु ना विसार। सहजो भाई देखो क्या कहते हैं, राम तजो गुरु ना विसार। हरि ने तो मेरे को फंसा दिया, आपको जन्म दे दिया, कर्म अनुसार सब कुछ दे दिया ना। बताओ, हरि ने तो बंधन दिए तेरे को, और गुरु तुझे छुड़ाता है। लेकिन कुछ छूटना चाहे तो ना, बताओ भाई, छूटना चाहता ही नहीं। तो जो आदमी अपना कल्याण चाहता है, अपना निज का कल्याण, समझो बात को, कोई किसी में सत्संग आता है जाता है, किसी में एहसान नहीं करता, कोई अपने निज के कल्याण के लिए। जैसे आपका बच्चा स्कूल में जाता है, पढ़ने जाता है ना भाई, तो मास्टर को तनख्वाह तो नहीं देगा, वो पढ़ेगा लिखेगा शिक्षित होगा। इसी प्रकार हम संत महापुरुषों के पास जाए, सत्संग सुने। सबसे बड़ी बात है अमल की। नाम तो बहुत लोगों ने लिया हुआ है, लेकिन अमल नहीं। अमल करने वालों का ही बेड़ा पार। समझ रहे हो? अमल नहीं करोगे तो कुछ होने वाला है ही। ये करने का खेल है, ज्ञान बुद्ध का नाय, कथनी छोड़ करनी कर तब पावे कुछ पाए। अगर कुछ पाना चाहते हो, अपने को शव को पालो, आप महान हो, आप परमात्मा स्वरूप हो, अपने आप को भूले हुए। कितनी बड़ी बात हो, कितनी दुख की बात है, अपने आप को भूले हुए क्या बने बैठे हैं। ये संत महापुरुष दया करके कृपा करके जगाते हैं, जाग जाओ, होश में आ जाओ, अपने आप को पहचान लो, अपने जीवन को सफल कर लो। तो जो आदमी संत महापुरुषों के
बातों पर अमल करता है उसका लोक सुखी और परलोक सुखी हो जाता है। तो अमल करो, अपने जीवन को सफल करो। इन्हीं शब्दों के साथ समाप्ति हो। शांति।